हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बजेज टाउन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे या मैं आपको बताऊंगा ऐसी बड़ी गलतियां जिसके चलते हमारे बजरी तोते ब्रीड नहीं करते। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भरी वीडियो लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, हम बजरी तोते तो ले आते हैं, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और हम उनको रखते नहीं, जिसके चलते क्या है, हमारे बजरी तोते ब्रीड नहीं करते। हम वेट करते रहते हैं कि हमारे बजरी तोते ब्रीड करेंगे, लेकिन ब्रीड नहीं होती है दोस्तों। तो उसके मुख्य जो बड़ी गलतियां होती हैं हमारी, जिसके चलते ब्रीड नहीं होती, तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सी गलतियां होती है जिसके चलते हमारे बजरी तोते ब्रीड नहीं करेंगे। अगर आप इन गलतियों को जान लोगे और आप ये दोबारा कभी गलतियां दोहराओगे नहीं, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बजरी तोते भी जल्दी ब्रीड कर देंगे। बस आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहली जो गलती हम कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि बर्ड्स जब हम लेके आते हैं और उनको पिंजरे में रिलीज़ करते हैं, तो क्या है, उनकी एज का डिफरेंस हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। दोस्तों, बजरी तोतों का जोड़ा जब भी लगता है जब मेल बड़ी एज का और फीमेल छोटी एज की। अगर आप दोनों सेम एज के ला के पिंजरे के अंदर रिलीज़ कर दोगे तो जोड़ा नहीं लगेगा। आप वेट करते रहोगे, लेकिन क्या है, उनका जोड़ा नहीं लगेगा। और या अगर आप फीमेल बड़ी एज के लिए और मेल छोटे एज का ला के पिंजरे में रिलीज़ कर दो, तो भी क्या है, आपकी पेयरिंग नहीं होगी बर्ड्स की। तो इसलिए आपने एज का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है दोस्तों। आपने मेल हमेशा बड़ी एज का लेना है और कोशिश करो कि आप जो मेल परचेज़ करो वो फुली एडल्ट परचेज़ करो। उसकी एज कम से कम 6 या 7 महीने की ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। और फीमेल की एज है वो होनी चाहिए 4 से 5 महीने की। आपने बिल्कुल पट्ठे भी नहीं खरीदने हैं और ज़्यादा बड़ी एज के भी बर्ड्स नहीं खरीदने हैं। आपने जो मैंने एज बताई है उसी के बीच के ही बर्ड्स को खरीदने हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि मेल हमेशा बड़ी एज का हो और वो फुली एडल्ट हो। उसकी एज 6 से 7 महीने की ज़रूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी गलती की। तो दूसरी गलती जो हम कर देते हैं वो क्या है, पिंजरे का साइज़ प्रॉपर ना होना। जैसे क्या होता है दोस्तों, हमारे पास पेड़ तो एक है, लेकिन हम बड़े पिंजरा ले आते हैं या बड़े पिंजरे में उनको छोड़ देते हैं, जिनके चलते क्या होता है कि वो दोनों जो हमारे मेल और फीमेल वो पास पास नहीं बैठते, वो दूर दूर फिरते रहते हैं। तो जिसके चलते क्या है, ब्रीड नहीं होती हमारे यहाँ। तो आपने ध्यान रखना है कि पिंजरे का साइज़ बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके पास एक पेड़ है तो आपने छोटा पिंजरा लेना है, और अगर आपके पास 2 से 3 पेड़ हैं तो आपने मीडियम साइज़ का पिंजरा लेना है। और अगर आपके पास ज़्यादा पेड़ हैं तो आपने उसी हिसाब से पिंजरा लेना है। अगर आप ज़्यादा बर्ड्स को छोटे पिंजरे में डाल दोगे तो क्या है, लड़ाई झगड़े के चलते आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं करेंगे और वहाँ काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होगी। तो इसलिए आपने साइज़ अपने बर्ड्स के पेड़ के हिसाब से सिलेक्ट करना है पिंजरे का। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है दोस्तों। तीसरी जो गलती हम लोग करते हैं दोस्तों वो ये करते हैं कि स्टिक और झूले हम क्या है, पिंजरे में ज़्यादा लगा देते हैं। असल में होता क्या है दोस्तों, जब हम बर्ड्स खरीद के लेके आते हैं तो करते ये हैं कि हमें पता तो होता नहीं, और हम क्या है कि उस पिंजरे के अंदर 2 से 3 स्टिक लगा देते हैं और 2-3 झूले लगा देते हैं, ताकि हमारे बर्ड्स क्या है, खेलते रहें और उनका मन लगा रहे। लेकिन ऐसा करने से दोस्तों होता क्या है कि वो ब्रीड पे नहीं आते।
उनका मन फिर उधर खेलने में लगा रहता है और वो ब्रीड नहीं करते। अगर आप अपने बजरी तोतों से ब्रीड लेना चाहते हो तो आपने पिंजरे के अंदर एक स्टिक रखनी है और झूले भी नहीं लगाने हैं। आपने अगर झूले लगा रखे हैं पिंजरे के अंदर तो उनको बाहर निकाल के रख दो दोस्तों। और स्टिक ध्यान रखो आप ज़्यादा ना हो। अगर आपके पास 2 से 3 पेड़ है तो 2 स्टिक काफ़ी है दोस्तों। अगर एक पेड़ है तो आपने एक ही स्टिक लगानी है, छोटी वो भी, ताकि बर्ड्स आपके पास पास बैठे रहें। जब पास पास बैठेंगे तो उनका जोड़ा भी तभी लगता है और जोड़ा लगने के बाद ही ब्रीड होती है दोस्तों। तो आपने इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है, स्टिक ज़्यादा नहीं लगानी है और झूले वगैरह को बाहर निकाल देना है पिंजरे से। और स्टिक आपने चोरस लगानी है दोस्तों, गोल भी लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे एक बार पेयर लगने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती, बस प्रॉब्लम वहीं आती है पेयरिंग कराने में। पेयरिंग कराने के लिए आपने स्टिक ज़्यादा नहीं लगानी है। अगली गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम बर्ड्स तो ले आते हैं और उनको पिंजरे में छोड़ देते हैं, लेकिन हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है जो पिंजरे में रखनी होती है ताकि बर्ड्स ब्रीडिंग करते, लेकिन हम वो गलतियां कर देते हैं कि हम वो चीज़ें रखते नहीं जो ज़रूरी होती है। तो आपने सबसे पहले तो जो पिंजरे में चीज़ रखनी है वो कैल्शियम ब्लॉक रखना है दोस्तों। उन कैल्शियम ब्लॉक से क्या होता है, बर्ड्स की कैल्शियम की कमी पूरी होती है। आपने समुद्री झाग भी रखना है, लाहौरी नमक भी हो गया। तो ये तीनों चीज़ें आपने पिंजरे के अंदर रखनी है दोस्तों, और वो 24 घंटे आपके पिंजरे के अंदर होने चाहिए। लाहौरी नमक से क्या आपके बर्ड्स का जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो सही बना रहता है, हाजमा वगैरह सही रहता है बर्ड्स का, इसलिए आपने लाहौरी नमक को भी पिंजरे के अंदर रखना है और समुद्री झाग और कैल्शियम ब्लॉक भी। अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं रखोगे पिंजरे के अंदर तो आपके यहाँ ब्रीड नहीं होगी दोस्तों। तो आपने इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। अगली जो गलती कर देते हैं बहुत से भाई, और ये मोस्टली करते हैं, वो करते ये हैं कि मेल फीमेल तो कंफर्म नहीं होता और वो पिंजरे में रिलीज कर देते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से निकलने के बाद हमें पता चलता है कि वो या तो वो दोनों मेल हैं और या दोनों फीमेल है। तो ऐसे में दोस्तों ब्रीडिंग कैसे होगी आप बताओ। तो इसलिए बर्ड्स परचेज करते समय आप ध्यान रखें कि मेल और फीमेल कंफर्म करके ही बर्ड्स को ख़रीदें और तभी उनको पिंजरे में रिलीज़ करें। मेल फीमेल पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको मेल फीमेल कंफर्म नहीं है बर्ड्स का तो आप जाके वो देख सकते हैं। अगली जो गलती कर देते हैं वो तो करते हैं, ये गलती ऐसी है जो हम बहुत करते हैं दोस्तों। वो क्या है, बर्ड्स को प्राइवेसी ना देना। हम बर्ड्स ले आते हैं और बर्ड्स लाने की एक्साइटमेंट में क्या होता है, हम बार बार उनके पास जाते हैं, बार बार उनको देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका जोड़ा लगा है या नहीं लगा, उन्होंने अंडे दिए हैं या नहीं दिए, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, मटकी में बार बार झांक के देखते हैं। तो ऐसा करने से क्या है दोस्तों, हमारे बर्ड्स को प्राइवेसी नहीं मिलती और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने बजरी तोतों से ब्रीड लेनी है तो उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। आपने बस दाना पानी रखने उनके पास जाना है, बाकी आपने दिन भर उनके पास नहीं जाना है। अगर आप बार बार उनके पास जाओगे तो वो कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे दोस्तों, और ना ही उनकी पेयरिंग होगी। तो इसलिए अगर आप बजरी तोतों से ब्रीड लेना चाहते हो तो आपने उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्तों, उन्हें अच्छी प्राइवेसी देनी है। आप ये कर सकते हो कि जो उनका पिंजरा है उसको कपड़े से कवर करके या ढक के रख सकते हो। अब तो वैसे भी सर्दी का मौसम आ गया तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े से आप ढक दो उसको अच्छे से, तो उन्हें क्या है सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती है वो दिखाई नहीं देगी और वो खुद में ही मगन रहेंगे। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि बर्ड्स को प्रॉपर प्राइवेसी देनी है।